सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि गांधी जी ने इस देश में और विश्व में एक जो स्वच्छता की अलग जगाई थी और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने ही ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि खुद की सफाई खुद करें। वो तो अपना टॉयलेट भी खुद साफ करते थे और समय बीतता गया और जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उन्होंने जब लाल किले की प्राचीर से पहला भाषण दिया तो पहले भाषण में उन्होंने झाड़ू की बात निकाली, झाड़ू और स्वच्छता की बात निकाली और उस टाइम किसी को कल्पना नहीं थी कि ये जो उन्होंने बात वहां से कही है एक पूरे देश में आंदोलन का रूप ले लेगी और उसका प्रभाव सभी शहरों में दिखा और इंदौर के लोग तो 2 कदम आगे ही रहते हैं। इंदौर वो शहर है कि जहां सबसे पहले जन भागीदारी से सड़कें बनना चालू हुई और सड़कें बनी ऐसी कि आदमी सीमेंट खुद देता था, नगर निगम बाकी काम करता था और रहवासी लोग यहाँ तरी करते थे। और मैं समझता हूँ कि जो मोदी जी की अपील का सबसे ज्यादा किसी ने लाभ लिया तो वो इंदौर वासियों ने लिया क्योंकि हम मानते हैं कि स्वच्छता ही सेवा है ना। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना। तो ये एक ईश्वरीय कार्य है और अभी जो काम मतलब जो दौर चल रहा है कोरोना का चल रहा है तो इसमें 2 ही चीजें काम आ रही है। आप खुद ही देख रहे हो कि अगर किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको कोरोना आके निकल भी जा रहा है तो किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। और दूसरा स्वच्छता, आज ये दोनों चीजों में हम जीते हुए हैं और जो वर्षों से हमारे पूर्वज बोलते थे कि भाई ऐसा रहन सहन होना चाहिए, आज हम सबको मालूम पड़ रहा है कि वो कितनी दूर दृष्टि थी और उसका आज परिणाम है कि इंदौर शहर इतनी बड़ी आबादी होके आज लॉकडाउन भी खुल गया है, फिर भी जो डेथ रेशो है अभी भी काफ़ी कम है, रिकवरी रेशो भी ज़्यादा है क्योंकि लॉकडाउन करके पूरी इकोनॉमी ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। तो एक ये जो हमारे इंदौर के साथ हुआ सब अच्छा होता गया और जो 4 बार चौका लगाया है इस बार पंच मारने की तैयारी है। और जब मैं यहाँ पार्षद बना था क्योंकि मैं भी इसी मोहल्ले का हूँ और खूब ड्रेनेज की समस्या थी और पूरा क्षेत्र सिंधी कॉलोनी क्षेत्र मैंने तो इतने तक 2-2, 3-3 फीट पानी में घुमा हूँ। वीर सावरकर रोड जहाँ पर 700 मीटर के रोड में 700 चेम्बर्स थे, ड्रेनेज के चेम्बर, उनको मेंटेन करना ये वो और धीरे धीरे ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद रहा और आप सबका सहयोग रहा और आज ये वार्ड ऐसा है इसमें 100% बेकलाइन कंक्रीट हो चुकी है। मतलब आदमी सड़कें बनाएगा तो ही बेकलाइन पे आएगा। और यही नगर निगम की स्थिति हमारे पूर्व महापौर और पुराने कमिश्नर अभी वर्तमान कमिश्नर नगर निगम की स्थिति ये है कि अब जब शहर पूरा सज गया है तो अब बेकलाइन पे आए हैं कि बेकलाइन को भी सजा दें। तो मतलब काम और मैं समझता हूँ ये पंच हम मारेंगे और जब छक्का मारेंगे तो मेरे को लगता है कि और माइक्रो लेवल पे हम पहुंचे हुए रहेंगे और बहुत मतलब ये इंदौर का जज्बा है और आज सबका सहयोग है। गड्ढों वाला ट्रेन कहा जाता है? पहले खाती वाला ट्रेन में कोई मैं तो बता रहा हूँ ना कि कोई अधिकारी स्टेडियम जोन लगता था, स्टेडियम जोन पे पोस्टिंग नहीं चाहता था। वो सोचता था कभी अपने को गलती से खाती वाला टैंक भेज दिया तो अपनी जिंदगी वो हो जाएगी और काफी स्थिति खराब थी। अब सब लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा हो गया। ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। उसके बाद मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइम मेरे टाइम हो गया था, सरिता मंगवानी जी के टाइम में ये सफाई का जो नगर निगम में
हम उस टाइम सोच नहीं सकते थे कि इंदौर इतना साफ सुथरा हो जाएगा। और मैं सुबह जब नगर निगम आजकल बहुत एक्टिव है, सफाई कर्मी बहुत एक्टिव है, हमारे दरोगा जी, एनजीओ है। और पहले एक ज़माना होता था कि मैं खुद साइकिल लेके निकलता था और एक ही रिक्शा होती थी कलेक्शन वाली, और उसको मैं फ़ोन करके बोलता था कि भैया ये इस पॉइंट पे आज कचरा पड़ा है और इस कचरे को ज़रूर उठा लेना। और वो भी जैसे 20 पॉइंट बताता था वो 10-12 पॉइंट करके बोलता था भैया आज तो इतना ही उठा है, अब देखूंगा मैं कल। और कल नई स्थितियाँ बनती थी। और बहुत एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता ने जो सोचा, और उस पर आप सबका जो सहयोग मिला है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और त्रिवेदी साहब ने, जोशी साहब ने बताया, आपने बताया अनुभव, त्रिवेदी साहब अब अमेरिका से कंपैरिजन भी होने लग गया है। हाँ, और एक बार तो शिवराज जी ने ये बोल दिया कि हमारी सड़कें अमेरिका से अच्छी है। तो कई जगह मतलब अमेरिका और हमारे में कोई फर्क थोड़ी है। हाँ, एक जरूर फर्क है, हमारी परंपराएं उनसे ज़्यादा समृद्ध हैं। तो आप सब उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और जो भी लोग इसमें लगे, जिन्होंने इसको पेंटिंग करी, जिनके दिमाग में कल्पना आई कि ऐसा करना है, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत। इसको देखते यहाँ सब सीनियर सिटीजन रहते हैं, ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। यहाँ से हमने एक अभियान पूरे इंदौर शहर में तो चल ही रहा है। यहाँ से हमने एक अभियान बनाया है कि अगर आपको भी अगर ऐसी गली चाहिए तो आपको आगे आना पड़ेगा। यहाँ के लोगों ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है पेंटिंग के लिए। आओ कुलदीप जी, हमारे CSI साहब भी आ गए हैं और बहुत अच्छा इनका, बहुत एक्टिव है। आइए। तो हमने ये अभियान चलाया था कि इस गली को दिखाकर पूरी खाती वाला टैंक, बैराठी, मैं समझता हूँ एक बहुत प्लस पॉइंट अपने साथ है अपने वार्ड में कि पूरी गलियां कंक्रीट है और सब फ्लैश है, अंदर कोई गाड़ी जा सकती है। जब मैं पार्षद बना था मैंने यही सोचा कि अंदर तक गाड़ी जाए, ठेला जाए तो ईजी हो जाता है। अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं साहब कि रात को जो है ना कचरा फेंकते हैं, वो आवाज आती है कचरे गिरने की, लेकिन दिखता नहीं। ऐसा है, काम ऐसा करो कि उनको कचरा फेंकने में ही शर्म आए। जब तक उनको ऐसा उनके मन में गिल्टी नहीं आए कि भैया मैंने ये कचरा फेंका तो मैंने बहुत बड़ा, कुछ पाइप भी पानी आ रहे हैं, भुगतने वाले वही हैं। प्रारंभ किया गया उस स्वच्छता अभियान का ये परिणाम कितना सुखद है कि हमारे इस क्षेत्र की, हमारे इंदौर स्वच्छता अभियान में 4 बार प्रथम आया। इसका सारा श्रेय नगर निगम के कर्मचारी, भूतपूर्व महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ और सभी 85 वार्डों के पार्षद, उनको जाता है। उनके अथक प्रयास से ये सब संभव हो सका। हम बहुत बहुत आभारी हैं। हम इस खादीवाला टैंक क्षेत्र के रहवासी, हमारे लोकप्रिय भाई जवाहर मंगवानी एवं भूतपूर्व पार्षद श्रीमती सरिता मंगवानी, जिन्होंने इस क्षेत्र को साफ सुथरा बनाने में काफी अथक प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि आज हम बैक लाइन में खड़े होकर के और इतना अच्छा ये सुंदर बैक लाइन जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, वो हम आज देख रहे हैं। हम रहवासी बहुत बहुत आभारी हैं। नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने भी बहुत ही अथक इस कोरोना काल में जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। साथ साथ हमारे जो जन लोकप्रिय नेता हैं, पार्षद हैं, जिनके सब प्रयासों से ये सब संभव हो सका। मैं पुनः रहवासी क्षेत्र खातीवाला टैंक की ओर से भाई पार्षद जवाहर मंगवानी, श्रीमती सरिता मंगवानी, हमारे दरोगा श्री नवीन भाई और संदीप जी, ये काफी मिलनसार है और काफी ध्यान रखते हैं और क्षेत्र की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं जहाँ भी कहीं हम देखते हैं। और हम तो सब सीनियर सिटीजन हैं इस क्षेत्र में और फिर ये सब चीज़ें हम देखते रहते हैं। काफ़ी इनका योगदान बहुत ही अच्छा है। मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सभी का।
और बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ। 2015 में मैं अमेरिका गया था। वहाँ हमने एक संगठन बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप, और हम रोज मिलते थे। हम ये सोचा करते थे क्या हमारे भारत में ये संभव है, और यही विचार आता था कि हमारे भारत में ये संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी है। लेकिन वहाँ से आने के बाद 2016 से जो प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया था स्वच्छता का, उसको पूरे भारत ने पूरे मनोयोग से लेकर के विश्व में ये स्थिति है कि हमारे इंदौर का नाम विश्व में है, जाना जाता है साफ सफाई के मामले में। तो ये कर दिखाया, ये हमारा जज्बा, जुनून लोगों का, जिसका परिणाम है कि हम नगर निगम वालों का, पार्षदों का, मेयर का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिनके दिमाग में ये विचार आया, और आज हम स्वच्छता के चरम पर है हमारा शहर। हम सभी का आभार प्रदर्शन करते हैं। धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सभी जितने भी रहवासी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय पार्षद महोदय जी द्वारा और मेरे द्वारा कई बार इस संबंध में चर्चा की गई है। आयुक्त महोदय द्वारा भी मीटिंग ली गई थी, और कई बार शिकायतें आती हैं कि सिंधी कॉलोनी की जो बैक लाइन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदी रहती हैं। इतना कचरा रहता है कि वहाँ पर एक आम इंसान तो जा ही नहीं सकता। फिर सोचने वाली बात यह है कि वहाँ पर एक कर्मचारी जो काम करता है वो भी एक इंसान है। तो हमें ये इसको एक स्वच्छता, एक सेवा के रूप में समझे, और सभी लोग आज से 2 अक्टूबर के दिन ये शपथ लें कि आज के बाद हम किसी भी तरह का कचरा कहीं भी बैक लाइन्स पर नहीं फेंकेंगे। तो सही स्टार्ट आएगा। आज बड़ी कई दिनों बाद, कई वर्षों बाद इस वर्ष गए। जैसे तो नगर निगम 8 साल से चौका मारा है स्वच्छता अभियान में, और पूरे विश्व में इंदौर का नाम रोशन कर दिया है। अभी इस गली को आदर्श गली घोषित करके और जो काम नगर निगम ने किया है, सिटीजन लोग ही रहते हैं करीब, तो उनकी तरफ से, सारे सीनियर सिटीजन की तरफ से मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ। और इन्होंने समय पे यहाँ के लोगों की जो भी डिमांड रही है, बात की, उसको सफलता। धन्यवाद। मैं नगर निगम के समस्त कर्मचारी, जवार भाई, हमारे प्रिय नवीन बाबू, इन सब का हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस गली को इतना खूबसूरत बना दिया है, जिसके कि समस्त फोटोग्राफ पूरे इंदौर में भेजे जावे और इन लोगों के परिश्रम को हर घर में सराहा जावे। जितना परिश्रम नगर निगम की टीम ने और जवाहर भैया ने किया है, उसका उदाहरण यह हमारी आदर्श गली है। आज स्वच्छता में इसका नंबर 1 है इस गली का, और 5 साल से इंदौर का पहला नंबर है, जो कि ईश्वर की कृपा से आगे भी बना रहेगा। मैं इसी शुभकामनाएं सभी के लिए प्रदर्शित करता हूँ। साथ ही समस्त रहवासियों से निवेदन करता हूँ कि जितनी भी जो भी अपने से बन पड़े नगर निगम के कर्मचारियों का सहयोग अवश्य 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 करें, क्योंकि ये लोग अपने लिए ही कार्य कर रहे हैं। इनका सपोर्ट करने से इनका मनोबल बनता है। ये हम सब की ड्यूटी है कि इन लोगों का सहयोग किया जावे, जितना अपने से हो सके उतना सहयोग किया जावे, लेकिन अवश्य किया जाए। धन्यवाद। मैं खातीवा टैंक में 1987 से यहाँ निवास करता हूँ, और हमने यहाँ पर कम से कम 15 साल जो है काफी कष्टों से भोगे। पानी बहता था, ड्रेनेज वगैरह, ये सब चीजों का। जब से जवाहर भाई इस क्षेत्र में पार्षद बने, तब से इस क्षेत्र की जो है पूरी रंगत ही बदल गई। चाहे वो ड्रेनेज का पानी, चाहे सड़कें या कुछ भी। आज यहाँ पर हर चीज का जो है, कोई प्लाट का भी आप रेट देख लो, 3-4 हजार रुपये चलता था, आज 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपये हो गया है।
इस क्षेत्र में पूरा विकास हुआ है और इसका पूरा श्रेय श्री जवाहर भाई मंगवानी जी को जाता है। धन्यवाद। आप सभी लोग आए, सभी का हम सबकी तरफ से आभार प्रदर्शन करता हूँ। और इसी वेक लाइन तो आपको सबको स्वच्छ रखना है और हमारे आदरणीय पार्षद महोदय विकास गुरु जी का धन्यवाद और हमारे सभी निगम कर्मचारी और हमारे एनजीओ की टीम और हमारे चेहरा कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद।